VFD में OU3 फॉल्ट क्यों आता है, इसकी क्या वजूहात है और इसको ठीक करने का क्या तरीक़ेकार है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और हमें बहुत ज़्यादा ऐसे फॉल्ट देखने को मिलते हैं कि शाम के टाइम हमारी मोटर OU3 का एरर देती है या सुबह के टाइम हमें OU3 का एरर देखने को मिलता है या दिन के किसी भी औकात में जब मैं VFD को स्टार्ट करता हूं तो मोटर चलने की बजाय OU3 का फॉल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अक्सर औकात हमने ये भी कहते हुए सुना है कि VFD की गर्मियों की सेटिंग अलग होती है और सर्दियों की सेटिंग अलग होती है। तो ये बात भी किसी हद तक ठीक है। ये तमाम बातें, इन तमाम बातों का सलूशन आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। मैं इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉल्ट हमें सिर्फ सोलर पर देखने को नहीं मिलता। अक्सर औकात जब हम नई VFD लगाते हैं, वाबड़ा के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उस वक़्त भी हमें ये फॉल्ट देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मसला आता क्यों है। यहाँ पे मैं आपको शुरू में ही ये बता दूँ कि इस मसले की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मेरे इल्म में जो नॉलेज है, जो मेरे एक्सपीरियंस में बातें आई हैं, मैं वो तमाम बातें यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई आपके एक्सपीरियंस में बात आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि कमेंट्स पढ़ के बाकी लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम लोगों के काम में आसानी पैदा करें और लोगों के मुश्किल को हल कर सके, ताकि वो अपने सोलर को काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो मैं आपको इसकी पहली वजह बताता हूं कि OU3 का फॉल्ट क्यों आता है। देखिए, इसकी OU3 फॉल्ट है क्या। OU3 फॉल्ट है ओवर वोल्टेज का। हर VFD की एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी में जब आप उसको वोल्टेज देते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। अगर आप उसको उस कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्ट फराहम करते हैं तो उस सूरत में वो VFD मुख्तलिफ फॉल्ट्स देती है। जैसे ही VFD की कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्ट आप देते हैं तो वो OU3 का फॉल्ट देती है। अब आपके ज़हन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि VFD की आखिर आइडियल वोल्टेज रेंज या VFD की वोल्टेज रेंज कितनी होती है। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि ये तमाम ब्रांड्स मुख्तलिफ वोल्टेज रेटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। INVT इन्वेंट VFDs की अगर मैं बात करूं तो हमें जो वोल्टेज रेंज देखने को मिलती है वो CHF मॉडल में 450 वोल्ट से 750 वोल्ट तक हमें देखने को मिलती है, या आप इसको 500 to 700 वोल्ट कह सकते हैं। अगर आप 700 या 750 वोल्ट से ज़्यादा अगर आप वोल्टेज देंगे तो डेफिनेटली आपको OU3 का फॉल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम GD मॉडल की बात करें तो उसमें यह वोल्टेज रेंज कम हो जाती है। 250 वोल्ट से 800 वोल्ट मैक्सिमम लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है, मिनिमम लिमिट भी उसमें भी थोड़ा इजाफा हमें देखने को मिल जाता है, यानी 200 वोल्ट से आपको 800 वोल्ट के दरमियान मिलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि इसकी आइडियल कंडीशन क्या है। मैं आपको बताता जाऊं, आप VFD में अगर सोलर की स्ट्रिंग बना रहे हैं, अगर आपकी एक स्ट्रिंग है तो फिर तो आपकी मजबूरी है कि आपके 14 सोलर पैनल हैं, 15 सोलर पैनल हैं, 16 सोलर पैनल हैं, तो आप उसमें 650-700 वोल्ट तक आपके बनेंगे, वो तो आप एक स्ट्रिंग बनाएंगे। बट अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो VFD पे सोलर के कनेक्शन जो सीरीज़ में बना रहे हैं वो आप 550 वोल्ट से लेके 650 या 700 वोल्ट तक आप देंगे तो 550 और 650 वोल्ट की जो रेंज है ये एक आइडियल रेंज है। इस रेंज में अगर आप वोल्टेज देंगे तो आपको चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आपको OU3 का फॉल्ट देखने को नहीं मिलता। आपको ये चीज़ बता दूँ, आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि गर्मियों में जो सोलर पैनल वोल्टेज कम दे रहे होते हैं, सर्दियों में वो सोलर पैनल वोल्टेज ज़्यादा दे रहे होते हैं। यानी फ़र्ज़ किया आपने कहा कि 750 वोल्ट तक इसकी लिमिट है तो मैं 750 वोल्ट सोलर के दे देता हूँ, तो होता क्या है कि गर्मियों में तो वो 750 वोल्ट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट जब हम सर्दी की बात करते हैं तो वही 750 वोल्ट जो है वो 800 वोल्ट को टच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें
OU3 का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो इस फॉल्ट के हल के लिए बेहतर यही है कि आप जो वोल्टेज की आइडियल कंडीशन है उसको आप सिलेक्ट करें। अब इसका हल क्या है? हल तो इसका सिंपल सा यही है कि आप अगर वोल्टेज आपने ओवर वोल्टेज बनाए हुए हैं तो आप उसकी आइडियल वोल्टेज बना दें ताकि ये फॉल्ट ख़त्म हो जाए। या इसको देसी अल्फाज में या नॉन टेक्निकल तरीके में आपको बताऊं तो अगर आपकी एक स्ट्रिंग लगी हुई है और आपको OU3 का फॉल्ट देखने को मिल रहा है तो आप एक सोलर पैनल या एक प्लेट या दो प्लेटें आप जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें, एक प्लेट दो प्लेटें कम करेंगे तो आपकी जो VFD में OU3 का फॉल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊं कि अगर आपके वोल्टेज थोड़े करीब हैं, ओवर वोल्टेज के बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है और आपकी मजबूरी है कि आप सोलर पैनल की तादाद कम नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? उस सूरत में आपको मैं एक पैरामीटर सेटिंग बताता हूं, वो आप सेट करेंगे तो आपका ये फॉल्ट किसी हद तक ठीक हो जाएगा। किसी हद तक ठीक होने से मैंने लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है कि 100% नहीं है कि ये ऐसा करने से वो ठीक होगा, क्योंकि वो एक मिनिमम लिमिट अगर है, वोल्टेज की कमी बेशी है तो उसको वो ठीक कर देगा। जैसे किसी भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि इसमें 2 साल की एज या 1-2 साल की एज की रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही होता है। अगर वोल्टेज का थोड़ा गैप है तो आप PB में जाएंगे, आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे और PB में जाएंगे। जैसे ही आप PB में जाएंगे तो वहां पे आपको PB में जाके डाटा एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप डाटा एंटर करेंगे तो PB00 सामने देखने को मिलेगा और PB00 में आपको PB07 पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप PB07 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 130, 100, 120 कोई भी फिगर देखने को मिल सकता है। आप इसको 140 या 150 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, उस पे करके भी OU3 के फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आप अक्सर इन्वर्टर के ऐसे फैक्ट्री सेटिंग्स की भी PE की सेटिंग है और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप सेटिंग्स को छेड़ के भी इस तरह के प्रॉब्लम्स, यानी बिला वजह जब आप सेटिंग्स को छेड़ते हैं तो आपको बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो अभी एक और भी वजह से भी ये फॉल्ट आता है कि जब आप सिंगल फेज की VFD को 3 फेज के वोल्टेज देने की कोशिश करेंगे या ओवर वोल्टेज जब भी मिलेंगे, किसी भी सूरत में मिलेंगे, चाहे वो वापडा की तरफ से हो चाहे सोलर की तरफ से हो, तो VFD आपको OU3 फॉल्ट देगी, इंडिकेट करेगी कि आपकी VFD की कैपेसिटी से ज़्यादा आप इसको वोल्ट फ्राहम कर रहे हैं। सो ये 2-3-4 तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए कि ये फॉल्ट आता क्यों है और इसको ठीक कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप VFD खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।